हे राम, जब मनुष्य वासना का त्याग करता है, अर्थात इस अहंकार को कि मैं हूँ का त्याग करता है, तो आगे विश्व नहीं दिखाई देता, केवल निर्विकल्प ब्रह्म ही भासित होता है। उसके प्राण नहीं उड़ते, वहीं लीन हो जाते हैं। अब एक के तो उड़ जाते हैं क्योंकि उसको वासना के अनुसार दूसरा घर लेना होता है। अब जिसको घर ही नहीं लेना तो उसके प्राण कहाँ उड़ेंगे, वो तो वहीं 5 तत्वों के अंदर लय हो जाएंगे, वहीं लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अहंकार का संयोग है तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में अहंकार का संयोग है तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में वृक्ष और तिलों में तेल होता है, वैसे ही उसके हृदय में विश्व स्थित है। किसके? वासना है जिसके मन के अंदर, चित्त के अंदर। जैसे मृत्तिका में बड़े छोटे बर्तन, लोहे में सुई और खड्ग और बीज में वृक्ष भाव स्थित है, चैतन्य अथवा जड़ हो, वैसे ही यह संकल्प कलना में भेद है। देखो, अब चाहे वो चैतन्य या जड़ है, ठीक है, कहते हैं ऐसे जो हम संकल्प करते हैं ना, ये भेद है। कई बार हमारी किसी में आसक्ति फंस जाती है, आसक्ति घर परिवार में, बच्चों में आसक्ति चेतन के अंदर होगी, कई बार जड़ के अंदर आसक्ति फंस जाती है। कहते हैं ये भेद है, स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं है। चाहे हम जड़ में फंस जाएं, चाहे हम चेतन में फंस जाएं, फंसे तो हैं, है ना, पर कहते हैं ये है सारा वही का वही, स्वरूप से कुछ भेद नहीं, वैसे ही यह जगत भी है। हे राम, विश्व संकल्प मात्र है, क्योंकि दूसरी अवस्था में इसका नाश हो जाता है। दूसरी अवस्था में, अब दूसरी अवस्था कौन सी है? जब स्वरूप में आते हैं तो लय हो जाता है, फिर नाश हो गया इसका। दूसरी अवस्था में इसका नाश हो जाता है। यह जागृत अवस्था जो तुमको भासित होती है, ये सारी मिथ्या है। जितना भी देख रहे हैं, जितना कुछ दिख रहा है हमें, ये सारा झूठ है, बना कुछ नहीं। जब स्वप्न दिख पड़ता है तब जागृत नहीं रहती, जब जागृत अवस्था है तब स्वप्न नहीं है, एक अवस्था है ना। अब देखो, जागृत अवस्था होगी मतलब ज्ञान की जागृत अवस्था होगी तो फिर ये विश्व नहीं होगा। अब ये जागृत अवस्था मतलब ये जो है ये स्वप्न अवस्था है हमारी, अगर ये स्वप्न अवस्था होगी तो विश्व होगा। फिर तब जागृत नहीं रहती। जब जागृत आती है तब स्वप्न नष्ट हो जाता है। जब मृत्यु आती है तब सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है और देश काल पदार्थ सहित वासना अनुसार और सृष्टि भासित होती है। देश काल बदल गया पर है तो सही, ये वाली सृष्टि नहीं है, ये सृष्टि बदल गई, दूसरी सृष्टि है, पर है तो सही। अब वो दूसरी भासित होती है और भासित होती है। अब वो और कैसे भासित होगी? अगर अंदर इच्छा है तो, है ना। जैसे हम कहते हैं कि यहीं सत्संग में मेरा पर्स रह गया, मैं लेने आऊँगी दोबारा। अब कोई वासना रहेगी यहाँ पर तो उसकी पूर्ति के लिए आऊँगी, चाहे आकार बदला पड़ा हो, कर्म ना हो अच्छे कि मनुष्य शरीर मिले, दूसरा आकार लेके आ जाऊंगी, फिर मैं आऊंगी जरूर। पर हे राम, यह विश्व ऐसा है जैसे स्वप्न नगर, स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है। उस स्वप्न को तो हम 1 मिनट में झूठ मान लेते हैं,
तो कहते हैं ये वाला स्वप्न झूठ क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये पल पल बदल रहा है, पर है बदल तो रहा है, पर हमें वापस दिख जाता है ना, जैसे हम सो के उठते हैं तो दृढ़ता नहीं होती, पर खिसक तो रहे हैं सारे। कब बच्चा बड़ा हुआ, कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हो गया, पता चला? पता ही नहीं चलता। अब इस शरीर को देख लो, कैसे कैसे लय में जा रहा है, पता चलता है? धीरे धीरे जा तो रहा है, अनुभूति तो है अपनी। अब कहते हैं इसका मतलब ये झूठ है, ये स्वप्न है फिर, पर हम ये स्वप्न मानते नहीं है। जैसे संकल्प पूर्ण है कई नहीं मिलती, जैसे संकल्प पूर्ण होते हैं वैसे ये संकल्प उड़ते फिरते हैं। जैसे संकल्प पूर्ण होते हैं, अब संकल्प कहाँ है? चित्त के अंदर। अब कहते हैं वैसे ये संकल्प उड़ते फिरते हैं। पहले मेरे को इच्छा थी कि गाड़ी हो, अब वो इच्छा बदल के एसी पे आ गई। उड़ते फिरते हैं ना, दिख तो नहीं रहे किसी को। अब यही संकल्प, वैसे ही संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई सृष्टि परस्पर मिलती है और कई नहीं मिलती, परंतु सब संकल्प पूरे। अब कई सृष्टि परस्पर मिलती है, मिल रही है ये वाली सृष्टि। कहते हैं कई सृष्टि नहीं मिलती, वो खाली सृष्टि मन के अंदर ही होती है, ठीक है, पर अंदर हो चाहे बाहर हो, है तो संकल्पों से। यही सारे संकल्प रूप हैं। धर्म से और का और भाषित होता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और कोई छोटा, तो छोटे को बड़ा भाषित होता है। जैसे सेकंड क्लास में बच्चा हो, 10th क्लास में आ जाऊँ, 10th क्लास में आ जाऊँ, ठीक है, अब 10th में आ गया, अब फाइनल में आ जाऊँ, फाइनल में आ जाऊँ, है ना, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी, बहुत सारी मौज हो जाती है। यानी आगे के आगे बढ़ रहा है, ये टिकाव नहीं है कहीं पर भी। जैसे हाथी के निकट और पशु तुच्छ लगते हैं और चींटी के निकट और सब बड़े लगते हैं, वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं उसको बड़े पदार्थ और देश काल संयुक्त विश्व तुच्छ भाषित होता है। अब देखो, जैसे ज्ञानवान पुरुष हैं उनको ये सारा तुच्छ लगता है। अब उनकी तुलना करें हाथी के समान, हाथी को सारे छोटे लगते हैं, ठीक है, हाथी के आगे देखें तो सारे छोटे हैं, और कीड़ी के आगे देखें तो सारे बड़े हैं। अब जो ज्ञानवान है वो हाथी के समान उसकी तुलना कर रही हैं, उसके आगे तो ये सारे तुच्छ हैं, सारे संसारी तुच्छ हैं उसके आगे तो। और जो हो गया ये क्या होते हैं, संसारी लोग हो गए, ठीक है, उनको तो संसारियों को देखो कैसे तीर्थों में घूमते फिरते हैं, उनको कुछ लगता है ना वहाँ पर, कैसे जाते हैं वहाँ पर, उनको वो सारे बड़े बड़े लगते हैं, क्योंकि अपने वो पहुँच नहीं सकते। संतां दा कम है, ऋषि मुनियां दा कम है, ये सादा कम क्या नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, इनमें ऐसा गृहस्थी ऐसे कैसे कैसे विचार होते हैं उनके। अब वही बात कह रहे हैं, कहते हैं उसको बड़े पदार्थ और देश काल संयुक्त विश्व तुच्छ भाषित होता है, किसको? ज्ञानवान को, और वह उन्हें असत्य जानता है। पर जो अज्ञानी है उसको संकल्प सृष्टि बड़ी होकर भाषित होती है। अज्ञानी को तो ये सारा सच्चा लग रहा होता है। जैसे पहाड़ बड़ा भी होता है, परंतु जिसकी दृष्टि से दूर है उसको महालघु और तुच्छ सा लगता है। दूर से देखें वस्तु छोटी सी लगती है, और चींटी के निकट तुच्छ मृत्तिका का ढेला भी पहाड़ के समान है। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यही जगत नहीं है, इससे बड़ा जगत भी तुच्छ लगता है।
अगर यो जगत कहनी ये तो बड़ा जगत भी होवे ना, वो भी उनको छोटा लग से, पर अज्ञानी को तुच्छ भी बड़ा लगता है। अज्ञानी को तो इतना बड़ा लगता है संसार सारा। हे राम, यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। अब है तो वही का वही विश्व, एक को बड़ा लगता है, एक को कुछ नहीं लगता, तो इसका क्या मतलब है नहीं ना। जिसके चित्त में है उसको लगता है, और जिसका चित्त खाली है संकल्पों विकल्पों से, उसको नहीं लगता। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के परमार्थ से यह विश्व भासित होता है। अब रस्सी में सर्प होता तो नहीं, पर देख के डर रहे होते हैं। कहते हैं ऐसे ही विश्व है नहीं, जो अपना पुरुषार्थ नहीं करता उसको दिख रहा होता है ये, पर आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे चूड़ी सोने से अलग नहीं है, अंगूठी सोने से अलग नहीं है, सारा सोना है। ऐसे जितना कुछ दिख रहा है ना, ये सारा वही ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाते हैं और जागने पर सब अंग दिख पड़ते हैं। जब गहरी नींद आती है खुद का ही नहीं पता होता कहाँ पर है कहाँ नहीं है। वैसी ही अविद्या रूपी निद्रा में सोया हुआ जीव जब जागता है तब उसे सब विश्व अपना रूप दिखाई देता है। उसको पता ही नहीं होता वो कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। वो तो खाली अपनी प्रारब्ध को काट रहा होता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, क्योंकि उस काल में जागृत काल नहीं होता, और स्वप्न काल के जब स्वप्न काल है तो जागृत नहीं है, जब जागृत है तो स्वप्न नहीं है। अब कहते हैं इसलिए वो स्वप्न से जागा हुआ, मतलब जब जागृत अवस्था में आता है तब वो पुरुष अपने से अलग दिखता है। किसको? जो स्वप्न में देखा था उसने। वैसे ही यह विश्व अपना रूप ही दिख पड़ेगा। जैसे कोई जाग जाएगा, ज्ञान में जिसकी दृढ़ता हो जाएगी, उसको फिर वो जैसे स्वप्न नहीं है ना, कुछ भी नहीं है उसके लिए, ना जागृत है ना स्वप्न है, ऐसी अवस्था हो जाएगी। सामने देखता हुआ भी नहीं देख रहा होता। हे राम, जब मनुष्य निद्रा में होता है तब उसे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ भी नहीं भासित होता। कब होता है? जब निद्रा में। और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होता है। इसी प्रकार जब तक विश्व में हेय उपादेय बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख है। हे राम, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। अब जड़ का मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर बन जाएगा, समतल में आ जाएगा, व्यवहार सारा होगा उसका, ठीक है। अब व्यवहार होते हुए भी उसको टिकेगा नहीं ना वहाँ पर। जैसे कहती माता जी कहते थे, कड़छी करके छी कर दो, किया तो सही, करके छी कर दिया, रुके नहीं किसी पे। यही सब गृहस्थियों का यही हाल है, रुकना नहीं है, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करना, कहीं पकड़ नहीं रखनी, पर करो कर्म, मना तो नहीं है, पर सजगता के साथ। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। वह आत्मा चिन्ह मात्र है। कहते हैं जड़ होना क्या है? अपनी आत्मा में स्थित होना, ठीक है। समता के साथ व्यवहार कर दो सारा। अब कहते पर वो आत्मा के को दिख दीता क्या नहीं, वो तो चिन्ह मात्र है। अब ये अनुभूति किसको होगी? स्वयं को होगी, अपने आप। हम अपने साक्षी आप हैं,
ठीक है। जब तक आत्मा से भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। अगर वो जान रहा है ये सत्य है ये असत्य है, कहते तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। क्यों? असत्य भी तो उसका बनाया हुआ है, झूठ भी तो उसका बनाया हुआ है, और अपने आप आया क्या नहीं। अच्छा बुरा सारा उसका है, राग द्वेष सारा उसका है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम राग द्वेष करें जब हम कहें कि सारा उसका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राग द्वेष करें। पता होना चाहिए हमें, जब संबित ना फुरे तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। जब लगे ना ये अच्छा है कि ये बुरा है। या फिर कई बार ऐसे भी कह देते हैं, हुंदे नाल मेरे को राग है या द्वेष वाला क्या है, हुंदा ही तो बनाया है। ये धोखा है अपने आप को। हाँ, अपने आप को जान छुड़ाने वाली बात है और हम अपने आप को धोखा कर रहे हैं। फिर क्या हो गया, उसके साथ मेरे को राग है या वो मेरे को अच्छा लगता है या वो मेरे को बुरा लगता है, तो क्या हो गया, बनाया तो हुंदा है। ये धोखा देते हैं हम अपने आप को। हाँ, यहाँ से कर्म बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना कोई अच्छा लगे ना कोई बुरा लगे, फिर जाके हम छूटेंगे यहाँ से। तब तक स्वरूप, जब तक हम ये सत्य असत्य जानते हैं तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जब संबिति ना फुरे तब समझें कि स्वरूप का साक्षात्कार है। इससे वासना का त्याग करो। सबसे पहले वही वासना का त्याग करना पड़ेगा। यह स्थावर जंगम जगत जो हमको दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है। जब तुम ऐसे निश्चय करोगे तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा। अब देखो, ये निश्चय करना है और कुछ भी नहीं करना हमें, अपनी बुद्धि के अंदर दृढ़ता लानी है बस हमें। कहते हैं जब ये हम दृढ़ता लाएंगे ना तब कोई संकल्प विकल्प ही नहीं रहेगा भी ये वाला अच्छा है और ये वाला बुरा है, ये इष्ट है मेरा ये अनिष्ट है। कहते ये सारे अभाव खत्म हो जाएंगे फिर, और फिर शेष वही रहेगा, आत्मपद शेष रहेगा। राम ने पूछा, हे भगवान, वह जीव जो आपने कहा सो जीव का स्वरूप क्या है? अब उन्होंने बताया ना जो बाहर रहता है वो जीव है। अब कहते वो जीव का स्वरूप क्या है, ये राम जी प्रश्न कर रहे हैं। वह आकार को कैसे ग्रहण करता है, उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसे है, उसके रहने का स्थान कौन है, कहिए। अब राम जी ने क्या पूछा है कि वो जीव क्यों कौन है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या है, उसका वो आकार को कैसे ग्रहण करता है और उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसे है और उसके रहने का स्थान कौन है। अब ये राम जी ने प्रश्न किए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जीव शुद्ध परमात्म तत्व निर्विकल्प चिन्ह मात्र पद है। जैसे माता जी आखदें, अरे तू